हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विला। आज की इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यह इस सीरीज की तीसरी वीडियो होगी। आपको शुरुआत की दो वीडियोज़ की लिंक इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्राप्त हो जाएगी। आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर ध्यान से देख लें। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस विभिन्न एनवीएस, केवीएस, सीटेट, रीट आदि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो इसे अपने साथियों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी कौन सी है। पहला ऑप्शन है सत्र मूल्यांकन, दूसरी है अर्धवार्षिक परीक्षा, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन और चौथा है इकाई मूल्यांकन। तो ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी तकनीकी को हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल करेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन पेपर कैसा नहीं होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या नहीं होता। तो हमारे ऑप्शन है वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उत्तीर्ण करना। तो देखिए, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता कभी भी उत्तीर्ण करना नहीं होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, यह किसने कहा है। आपके चार ऑप्शन है, क्रॉनबेक, टारगर्शन तथा एडम्स, रेल्फ टॉयलर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टारगर्शन तथा एडम्स। इन्होंने कहा था कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। देखिए यहाँ पे रखने लिखा जो गया है, इसकी जगह आप रटने पढ़ें। छात्रों ने रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है। कविता पूरा करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी पूरी करना। तो सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये जो है सृजनात्मक विकास कार्य में सहायक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है आपके सामने, समय अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। किसी भी उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो निर्भर करेगी उसके निदानात्मक परीक्षण पर कि निदानात्मक जो परीक्षण है वो कैसा है, वो सही है या नहीं, समस्याओं का जो कारण है उनकी सही पहचान हुई है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। ऑप्शन है आपके सामने, कक्षा परीक्षण में सुधार करना, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना, परीक्षा पद्धति व पाठ्यक्रम में सुधार करना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, सही आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षण में सुधार व कार्य निष्पादन को प्रमाणित करना जो है वो सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में निम्न में से किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। तो पहला है लैंगिक मुद्दों को, सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को, लैंगिक व किशोर दोनों मुद्दों पर और केवल किशोरों के मुद्दे पर।
तो NCF 2005 में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन है आपके सामने जांचना, परखना, परीक्षण करना, निर्णय करना। तो देखिए मूल्यांकन का अर्थ है निर्णय करना। क्या है? निर्णय करना। तो ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल्यांकन का उद्देश्य है धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेवल करना, यानी उन्हें पृथक करना। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। ऑप्शन सी है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। और ऑप्शन डी है आपके सामने उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण करना है। तो मूल्यांकन का जो प्रमुख उद्देश्य वो है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, और अगला ऑप्शन है सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करना। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन किस विधि के द्वारा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो देखिए पहला ऑप्शन है बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षण के द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। जो बच्चों का मूल्यांकन है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है। जो व्यापक मूल्यांकन शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? देखिए पहला ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन जो शब्द है इसका अर्थ है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक प्रमाण पत्र परीक्षण में होता है। एक प्रमाण पत्र परीक्षण में होता है विश्वसनीय एवं वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, प्रायोगिक प्रश्न। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विश्वसनीयता एवं वैधता। तो जो प्रमाण पत्र में होना चाहिए, जो एक परीक्षण है उसको कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों को पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष प्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान करना। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। दूसरा है विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना। अगला ऑप्शन है अध्यापक के उद्देश्य की पूर्ति का पता लगाना, और अगला ऑप्शन है ग्रेड प्रदान करना। तो देखिए जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो होता है उसका उद्देश्य होता है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। क्या? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 17 है मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। मूल्यांकन हमें क्यों करना चाहिए? तो इस पहला ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का स्तर क्या है। अगला ऑप्शन है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, और अगला ऑप्शन है शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए, इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन करने से बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों का पता लगाना। तो देखिए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये तीनों ही मूल्यांकन के उद्देश्य में शामिल है। बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखता है ये भी हम मूल्यांकन की सहायता से पता लगा लेते हैं, और बच्चों को सीखने में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं ये भी मूल्यांकन के द्वारा हम पता लगाते हैं। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूल्यांकन है एक परीक्षा, एक जांच, एक परख या फिर उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता। तो मूल्यांकन जो है वो उद्देश्य प्राप्ति की सुनिश्चितता है कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं, यह पता हम लगाते हैं मूल्यांकन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को बताया है। रेल्फ टॉयलर ने मूल्यांकन को बताया है। आपके ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगेगी और आप इसे आगे शेयर ज़रूर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अपलोड करते हैं, तो यदि आप उन्हें देखने में इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।